कितनी बार कहा है कि कादम्बरी सोच समझ के बोला कर। क्या बोले की जरूरत थी? हाँ जी, मैंने भी उपवास रखा है, रखना पड़ेगा पूरे दिन उपवास, और वो भी बिना पानी पिए। क्या जरूरत थी इन लोगों को बताने की? निर्जला एकादशी है, इस दिन शादीशुदा जोड़े उपवास करते हैं, वो भी निर्जल उपवास। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझसे तो ये भूख बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती है। हे भगवान जी, कुछ भी करके बस किसी तरह मेरी भूख मिटा दीजिए ना। जलेबी जलेबी भी नहीं है। जरूर भगवान जी मुझसे मजाक कर रहे हैं। तैयार हो रही है? कैसा रहा आज आपका दिन ऑफिस में? आपका नया काम आपको कैसा लगा? भैया ने क्या कहा आपके बारे में? और केबिन, आपको अपना नया केबिन कैसा लगा? बोलिए ना। आप बोलने का मौका देंगी तो बोलेंगे ना। बताइए ना, आपने आज क्या क्या किया? बोलिए। ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग थे, बैलेंस शीट, अकाउंट्स, प्रेजेंटेशंस, बस वही सब किया। और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन ली आपने? प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी एक दिन में नहीं मिल सकती, उसके लिए कुछ वक्त लगेगा। और हम भी इंसान हैं, कोई रोबोट तो है नहीं। और वैसे भी प्रोजेक्ट कहाँ भागा जा रहा है, ना एक इन्फॉर्मेशन जा रही है। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक आपके पतिदेव बाहर थे। इस नाचीज का इतना हक तो बनता है कि आपकी एक मुस्कुराहट देख ले। और आप तो जानती हैं कि जब हम आपकी मुस्कुराहट देखते हैं तो हमें कुछ हो जाता है। अच्छा, अब आप ये सब रहने दीजिए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, सब लोग पूजा में वेट कर रहे हैं, ठीक है? पंडित जी, हमने पूजा की सारी तैयारी कर दी है। बेटा, सबसे बड़ी तैयारी तो श्रद्धा की होती है, जो आप लोगों में भरपूर है। तभी तो आप लोगों ने व्रतों में श्रेष्ठ भीमसेनी एकादशी का व्रत रखा है। आज प्रातः काल से ही आप लोगों ने व्रत रखा है, और कल प्रातः काल स्नान करने के बाद नित्य की भांति आप पूजा करेंगे देवताओं की। उसके पहले जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हरिओम, पूजन प्रारंभ करें। पूजा शुरू होने वाली है और अंबर अभी तक नहीं आया। आपका दामाद बड़ा व्यस्त है। बहुत काम कर रहा है आजकल। अरे भाई, बहुत बड़ा भारी मीटिंग चल रहा है उसका ऑफिस में। हाँ अम्मी, वो मुझसे कह के गए थे कि आने में उनको देर हो जाएगी। मीटिंग में है? क्या अमर को पता नहीं था कि आज घर में पूजा होने वाली है? ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई है जो पूजा छोड़कर मीटिंग करा वो? आप शांत हो जाइए। पूजा के वक्त गुस्सा करना ठीक नहीं है, और मीटिंग जैसे ही खत्म होगी वो पूजा के लिए आ जाएगा। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा हरिः ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः। पूजन पूर्ण हुआ। अब आप लोगों के मायके से आया हुआ सगुन
देवताओं के आगे लाकर समर्पित करें। ये लो नंदिनी, ये तुम्हारा शगुन। ये तुम्हारा शगुन। जी भाभी। देवी गुस्साम। नीलिमा जी, आपके मायके का शगुन कहाँ है? क्या आप अपने मायके का शगुन देवताओं के आगे समर्पित नहीं करेंगे? पंडित जी, नीलिमा जी के मायके से तो शगुन आ ही नहीं सकता। पर मायके के शगुन के बिना तो हर सुहागिन का पूजा लोक परंपरा में अधूरी मानी जाती है। यही तो एक परंपरा है जो औरत को जीवन पर्यंत मायके से जोड़ कर रखती है। नीलिमा जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मायके के शगुन के बिना आपकी पूजा तो अधूरी ही रह गई। सच से आपका ये दुख नहीं देखा जाना। ससुराल और मायका इतना पास पास है, लेकिन बीच में कितनी दूरियां। काश ये दूरियां मिट जाती और आपका शगुन आ जाता। देखिए ना, सबकी पूजा तो अच्छे से हो गई और घर की मालकिन की पूजा ही अधूरी रह गई। मायके के शगुन के बिना आपकी पूजा और रस्म दोनों ही अधूरी रह गई। जी नहीं, कोई भी रस्म अधूरी नहीं रहेगी। नीलिमा का शगुन आ चुका है। जब तक नीलिमा के मायके वाले जिंदा है, तब तक नीलिमा की कोई भी रस्म अधूरी नहीं रहेगी।
याद है दीदी, एक बार मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे शादी होने के बाद तुम अपने भाई को याद करना भूल भी जाओ तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे ससुराल, किसी भी तीज त्योहार पे ढेर सारा शगुन लेकर। ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा भी एक भाई है। मैंने अपना वादा पूरा किया ना दीदी। मुझे माफ कर दीजिए भाई राजा। वक्त ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है कि मैं अपनी जिंदगी में कितना गलत और आप कितने सही। मुझे मालूम है आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमेशा से मैंने आपके और आपके परिवार को दुख पहुंचाना चाहा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको दुख पहुंचे, क्योंकि मैं आपसे और आपके पूरे परिवार से बहुत नफरत करता था। लेकिन अब नहीं भाई राजा, अब मैं बदल चुका हूं। अहम और अहंकार इंसान को अंधा बना देते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने अहम में, अपने अहंकार में अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि मैं ये भी भूल गया कि मैं एक भाई हूं और मेरी भी कोई बहन है। वो बहन जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो बहन जिसने मुझे कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं उस बहन को ही भूल गया। मैं उसी के ससुराल में बर्बादी लाना चाहता था, उसके ही परिवार को तबाह करना चाहता था। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बर्बाद कर दूं। मैं जानता हूं मेरे गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल बहुत बड़ा है भाई राजा, और कुछ नहीं तो सही अपना छोटा भाई समझकर ही मुझे माफ कर दीजिए। बलराज, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। जो हुआ वो शायद हमारे नसीब में लिखा था और वो हम बदल भी नहीं सकते। लेकिन नए सिरे से रिश्ता तो शुरू कर सकते हैं। हमारे लिए तो हमारे मतभेद, हमारी दुश्मनी से बढ़कर हमारी इस बिटिया की खुशियां हैं। क्या
अब वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। जिस तरह तुम अपनी बहन नंदिनी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उसी तरह हम अपनी नीलिमा को दुखी नहीं देख सकते। जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकते? खून का रिश्ता तो इतना मजबूत होता है कि इंसान उसे चाहे भी तो तोड़ नहीं सकता। भाई राजा, आप जानते हैं यही वो घर है जहां मेरी बहन ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारकर कहा था कि जाओ, आज से मैं तुमसे रिश्ता तोड़ती हूं, अपने भाई से रिश्ता तोड़ती हूं। आप ही बताइए, वो भाई कितना अभागा होगा जिसकी बहन उससे ये कहते कि जाओ, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। खैर, भाई बहन के रिश्ते का महत्व क्या होता है ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैं जानता हूं भाई राजा, जो गुनाह मैंने अपनी जिंदगी में किए वो माफी के लायक नहीं। और ये भी उतना ही बड़ा सच है कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और उसके बिना जी नहीं सकता। ठीक है भाई राजा, मैं समझ गया। अगर आप मुझे माफ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, मुझे कोई सजा ही दे दीजिए। लेकिन मुझे मेरी बहन से दूर मत कीजिए। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूं भाई राजा। मेरी बहन की आंखों में आंसू, मेरी वजह से मेरी बहन की ये पूजा अधूरी क्यों? नहीं भाई राजा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को क्यों भाई राजा? क्यों? मेरी बहन ने तो हमेशा हमेशा से आपका मान रखा, आपके परिवार का मान रखा। आपके लिए तो इसने अपने खून के रिश्ते तक का मोल नहीं समझा भाई राजा। मैं जानता हूं दीदी, मैं जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे बहुत नाराज हो, और हो भी क्यों ना। तुम्हारे भाई ने कभी रिश्तों का मान रखा ही कहा, हमेशा रिश्तों से खेला ही है मैंने। लेकिन अब मैं बदल गया हूं दीदी। अगर आप मेरे लाए हुए शगुन को स्वीकार कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी दीदी ने मुझे माफ कर दिया। दीदी, एक बार मुझे निराश मत करो।